ठीक है। अच्छा, बिफोर एक का नोट लिख लो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम। मेंस एडवांस वास्ते बड़ा इंपॉर्टेंट है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 2019 ਦੇ ਮੇਨਸ 'ਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਟਾਈਪ cos थीटा cos 2 थीटा, एंगल मतलब डबल डबल हो रहे, ठीक है। cos 4 थीटा, 4 ਦਾ ਫਿਰ 8 cos ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ cos ਦਾ ਹੋਵੇ, sin ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਹੈ ਡਬਲ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਥੀਟਾ 2 ਥੀਟਾ 4 ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ठीक है। सो देन करना की है, देन मल्टीप्लाई स्टेप की है, मल्टीप्लाई पहला लिख लो फिर मैं सॉल्व करके समझा दूंगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। देखो नो व्हाट डज दैट मीन स्मॉलेस्ट, जिवें मान लो आ है हुण, जिवें इत्थे 3 टर्म है, एक एंगल थीटा है फॉर एग्जांपल एनी थीटा, तो इत्थे एक एंगल 4 थीटा है। सो मान के चलिए पॉजिटिव एंगल देते हैं तो थीटा सर्टेनली छोटा है, 4 थीटा वड्डा है, तो इत्थे छोटा थीटा है क्योंकि हो सकता है ना मैंने घुमा के लिखना 4 थीटा 2 थीटा है ना, रिवर्स करके भी। सो स्मॉलेस्ट एंगल इत्थे थीटा है, तो कहते ओदे इत्थे इस एग्जांपल थीटा है। सो मल्टीप्लाई करांगे ते डिवाइड करांगे किहदे नाल, साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो एनू नाल दी नाल मैं सिंपलीफाई भी करी जाना, cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा, ये टर्म पुत्र जा अगे जा सकती है, 4 के बाद 8 8 के बाद 16 32 एंड सो ऑन, जिवें यू कैन सी के इतने 1 है वह डबल 2 हो गया, फिर 4 8 16 एंड सो ऑन, होर भी सवाल है बड़े। तो करना की हुंदा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल थीटा है, साइन ना डिवाइड करता, साइन थीटा दे नाल मल्टीप्लाई करता, ठीक है। देन अगे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 यू नो एंड प्रोसीड using this formula, sin 2 theta is 2 sin theta and cos theta, बस। now what I mean to say, ਇੱਥੇ आ गए now 2 ना कर दो मल्टीप्लाई, 2 ना कर दो डिवाइड, ब्रैकेट बनाओ पहले, देखो आ की फॉर्मूला आ गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। हाँ जी, की होंदा है 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा, बिल्कुल ठीक, ठीक है। sin 2 थीटा, ਇਹਦਾ आंसर आ गया sin 2 थीटा। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, cos 2 थीटा ਪਿਆ है, ਹੋਰ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, cos 4 थीटा, ठीक है। नीचे की पे है 2 ते साइन थीटा पे है, साइन थीटा एक बार डिवाइड करना बस, हुण फिर 2 ना मल्टीप्लाई, ठीक है, ते फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई ते नीचे भी, ते हुण फिर फॉर्मूला बन जाएगा, देखो 2 साइन ऑफ दिस एंगल कॉस ऑफ दिस एंगल, और एंगल सेम है, आंसर क्या आएगा साइन डबल दिस, साइन 4 थीटा आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रही गल बेटे। सो ऐदा ये 4 के बाद 8 चली जाएगा। सो अगर मैं हुण एनू चलावा, एदा आंसर लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन ऑफ डबल द एंगल, डबल कितना हो जाएगा 4 थीटा, अगे फिर की पे कॉस 4 थीटा पे, ठीक है। ऐदा करी जानो तो करी जावांगे 8 एंड सो ऑन। सो आप एक फॉर्मूला जिहा बना लांगे हुणे, जिन्ना की है कि अगे तो सीधा ला देंगे, क्योंकि स्कूल च आएगा तो इन्ना की आएगा 2-3 टर्म्स, तो एवें कर लांगे। कंपीटीशन च जब ज़्यादा आता जिवें आ, इन्ना सॉल्व करने की लोड़ नहीं है, आई विल जस्ट डिराइव द फॉर्मूला, बस वो ला देंगे एंड साइन थीटा। लास्ट फिर साइन कॉस पे है, फिर 2 ना मल्टीप्लाई, नीचे कितना आ गया 2 दी पावर 3, कितना आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ जी साइन डबल दी एंगल, साइन ऑफ लास्ट एंगल कितना सी बेटे 4 थीटा, ਉਹਦਾ डबल आंसर आ गया 8 थीटा, नीचे कितना आ गया 2 दी पावर 3 इंटू साइन थीटा। हाँ तो आंसर आ गया, मतलब एक वड्डी टर्म जी छोटे एक्सप्रैशन कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। सो अगर कॉस दी कंटीन्यूड प्रोडक्ट होन, प्रोवाइडेड एंगल डबल 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 हो रहा हो, तो साइन ऑफ स्मॉलेस्ट ना एंगल ना डिवाइड करो, तो वो नाल मल्टीप्लाई, फिर 2 ना डिवाइड 2 ना मल्टीप्लाई, फॉर्मूला बन जाएगा आ साइन 2 थीटा आ जाएगा, आगे कॉस पे है, फिर डबल करोगे फिर गांगा तो ही जाएगा, ठीक है। सो इफ they ask in school, this is the way gonna do it, and competition let's see how we gonna do that। आंसर मैं इत्थे लिख ला एक बार, आंसर पुत्र मेरा आया सो दैट मैं जनरलाइज कर सका, आंसर आ गया साइन ऑफ 8 थीटा 2 दी पावर 3 इंटू साइन थीटा। सो हुण इनू याद रखने का तरीका मैं दस दिना, की करोगे, आंसर की आया बेटे, आ साइन किदा सीगा, चलो इधर डिनोमीनेटर तो याद करो 2 दी पावर 3, क्योंकि आप 3 बार 2 ना मल्टीप्लाई किया, एक बार पहला दूजी, और वो कितनी बार किया जिन्ने कॉस है, एक कॉस है 2 कॉस है 3 कॉस,
सो पहला चेक करो अगर n टर्म्स है कॉस दियाँ, ठीक है, इफ वी हैव n cos टर्म्स, ठीक है, मतलब 3 या 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆ ਗਿਆ, ਜੇ 4 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਿਆ n ਵਾਰ cos ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ cos ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 रेस्ट पर n। sin थीटा ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ sin of थीटा 1 टाइम, ठीक है। ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਇਆ sin of ਇਹ थीटा ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਐਂਗਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਡਬਲ, ਸੋ ਇੱਥੇ sin of 2 times the last angle। so this is the way to remember। सो सीधा सीधा याद रखो अगर cos दियाँ 4 5 7 जिन्नियां मर्जी टर्म्स होन तो आंसर की आएगा 2 ਦੀ पावर नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय साइन ऑफ द फर्स्ट टाइम ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ इनटू साइन ऑफ डबल दी लास्ट एंगल, ठीक है। ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪ जेई ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 19 ਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ cos पाई बाय 65 2 पाई बाय 65 4 पाई बाय, तो पाई बाय 65 ਨੂੰ टेम्परेली की मान लिया थीटा, तो एक ही नजर आ रहा है दैट इज cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा, cos हाँ जी 16 थीटा एंड cos ऑफ 32 थीटा। समझाई कि नहीं गल, ठीक है बेटे। पाई बाय 65 अगर थीटा है पुत्र आ 2 थीटा 4 8 डबल हो गया 4 थीटा डबल 2 थीटा 4 8 16 32, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, साइन ऑफ हाँ जी स्मॉलेस्ट एंगल थीटा 2 ਦੀ पावर नंबर ऑफ टर्म हाँ जी 1 2 3 4 5 ਤੇ 6 2 ਦੀ पावर 6 इनटू साइन ऑफ डबल दी लास्ट एंगल 32 ਦਾ डबल 64 थीटा, ए ਦਾ आंसर आ जाएगा। ਹੁਣ मैं थीटा ਦੀ वैल्यू पुट करदा, थीटा कितना लिया सी बेटे पाई बाय 65, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 64 थीटा दी वैल्यू पाई बाय 65, ठीक है, 2 रेस्ट पावर 6 साइन ऑफ पाई बाय 65। इन्नी गल बेटे समझ आ गई। चलो आ तो पता ही है 2 रेस्ट पर 6 हो गया 64, सो 1 बाय 64। हुण बचिया आ एक आ वाला एंगल वेखो की दसिया सी बिल्कुल बेसिक तो पहले लैक्चरां च कि अगर एंगल होण अननोन होण ते एक चीज़ जिहड़ी तुहाडा फर्ज बनता है, ठीक है, वो बनता है कि सम डिफरेंस चेक करो किते पाए टू पाए पाए बाय 2 तो नहीं आ रहा, सो विच इज़ क्लियरली आ रहा 64 पाए बाय 65 प्लस पाए बाय 65। हाँ जी कितना आएगा 65 पाई बाय 65 दैट इज इक्वल टू पाई, तो वड्डे वाले लिख दियो पाई माइनस पाई बाय 65 एदी वैल्यू, सो साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 65 नीचे साइन ऑफ पाई बाय 65 पे आ रहे हैं, साइन पाई माइनस थीटा पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई तो चेंज नहीं करेगा साइन ही रहेगा, सेकंड साइन पॉजिटिव साइन थीटा आ जाएगा, तो ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा साइन थीटा विच इज साइन पाई बाय 65, ए कट के 1 तो आंसर आ जाएगा 1 बाय 64, ठीक है। सो आई होप आ क्लियर है। तो अगर कॉस का प्रोडक्ट होवे नो कॉस फर्स्ट एंगल कॉस सेकंड डबल डबल हो रहा है एंड सो ऑन, तो तुसी एवें कर सकते। और जे साइन दी सीरीज होवे, ठीक है, साइन एंड सो ऑन, फिर की लिख लो इफ वी हैव कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन देन चेक कर लेना चाहिए, देन चेक, ठीक है, बाय कन्वर्टिंग sin theta into cos theta कितना, because sin theta is cos 90 minus theta लिख लो, then by using the formula of sin theta is equal to cos 90 minus theta we can convert the series of sin into cos, ਇਹਨੂੰ ਵੀ cos ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਵੀ cos, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ sin ਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ cos ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ cos ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੋਗੇ ਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर ਦਾ ਹੀ ਹੈ, मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ जेई ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਾਲ। चलो लेट अस सी, पहला टर्म्स बहुत सारी हैं, पहले तो सम डिफरेंस चेक करिए ना पाई वगैरह, सो दैट क्वेश्चन हल्का हो जाए। हाँ जी पॉज करके खुद ट्राई करियो, पाई बाय 14 तो 13 पाई बाय 14, हाँ जी 13 पाई बाय 14 प्लस पाई बाय 14, हाँ जी 14 पाई बाय 14 पाई आ जाएगा, सो पहला तो तीजा लास्ट बन गया 3 पाई तो 11 पाई ये भी बन गया, तो 11 पाई बाय 14 प्लस 3 पाई बाय 14 इज पाई, सो की करांगे वड्डे वाले नूं पाई माइनस छोटा लिख देंगे, और की रह गया 5 तो 9 भी 14 है, सो 9 पाई बाय 14 प्लस 5 पाई बाय 14 इज पाई, तो ये 9 पाई बाय 14 की वैल्यू पा देंगे पाई माइनस दिस, और 7 पाई बाय 14 आई गेस पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 तो 1 होंगे, यदि वैल्यू तो 1 है,
ठीक है बेटे, सो दैट्स इट। तो ਉਹਨੂੰ थोड़ा हल्का करना शुरू करिए। ठीक है, छोटियां एंगल ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਈਦਾ। ठीक है, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੋ। अच्छा की होगा इत्थे 9 पाई बाय 14 की वैल्यू, लैट मी जस्ट कट शॉर्ट दैट, ये होएगी पाई माइनस 5 पाई बाय 14। ठीक है, सो इत्थे आएगी पाई, समझ रही गल, माइनस 5 पाई बाय 14। ऐदी एदा कितना आएगा 11 वाले का पाई माइनस 3। ठीक है, पाई माइनस 3 पाई बाय 14। आई गेस यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इत्थे आप स्टैप बचा रहे हैं। ठीक है, 13 की आएगी पाई माइनस पाई बाय 14, साइन बार हैगा, सो साइन पाई माइनस थीटा, बिकॉज सारे पाई माइनस है, पाई ते चेंज नहीं करता, सैकेंड कॉइन साइन पॉजिटिव साइन थीटे आ जाए, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन पाई बाय 14, 5 पाई बाय 14। अगले का आ जाएगा साइन 3 पाई बाय 14। ठीक है, अगले का आ जाएगा साइन पाई बाय 14। सेम आ गए। हाँ, ए बराबर, आ वाला ए बराबर, आ ए बराबर, सो मल्टीप्लाई है, स्क्वेयर हो गया। सो आई गेस दिस इज अगले स्टेप ते, दैट इज साइन पाई बाय 14, साइन 3 पाई बाय 14 एंड साइन 5 पाई बाय 14 दा होल स्क्वायर। ऐसे तक आप आ गए पुत्र। ठीक है, अच्छा हुण की करिए, इनू मैं रब करदा। ठीक है, साइन दा कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ cos ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो मैं दसिया सी जिवें कि cos कन्वर्ट कर लो, सो आ थीटा है, साइन थीटा इज cos 90 माइनस थीटा, वी नो दिस। अच्छा इत्थे थीटा कितना है, पाई बाय 14। अच्छा मैं इत्थे एलसीएम बना ला 14, इत्थे कितना होएगा 2, इत्थे 7 हो जाएगा। ठीक है, एक लिख लिया ना, नहीं तो बार बार करना पैना। इत्थे 14 गलती वही है। अच्छा इत्थे साइन के इत्थे पाई बाय 14, इत्थे पाई बाय 14 पुट करो, सो कितना आएगा, therefore this will be equal to, इत्थे पुट ही कर दो पुत्र, पाई बाय 14, 7 पाई माइनस पाई 6 पाई बाय 14। ठीक है, 6 पाई बाय 14 आ गया, दैट इज cos ऑफ, समझ आ रही गल जो हो रहा थे। मैं की कीता है, इत्थे थीटा दी वैल्यू प्लग कर रहा वाली, थीटा दी वैल्यू कितनी पुट की है, पाई बाय 14, तो साइन पाई बाय 14 इज cos ऑफ 7 पाई बाय 14 माइनस पाई बाय 14, दैट इज 6 पाई बाय 14, दैट इज हाँ जी व्हाट, 3 पाई बाय 7। हाँ जी, अगे थीटा पुट कर दो, 3 पाई बाय 14, 7 माइनस 3 4 पाई बाय 14 आ जाएगा, 4 पाई बाय 14 ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ को आ जाएगा हाँ जी cos ऑफ 2 पाई बाय 7। ठीक है, और लास्ट 5 पुट करोगे तो 5 पाई बाय 14, तो 5 7 पाई माइनस 5 पाई 2 पाई, सो पाई बाय 7 आ गया, cos ऑफ पाई बाय 7। जिन्होंने आज समझ नहीं आया जो मैं लिखा है, ठीक है, वो सिंपल एज स्टेप बाय स्टेप करो, एन लिख दिया करो, साइन थीटा इज cos 90 माइनस थीटा, एदा एलसीएम उलसीएम लो यही आ जाएगा। ठीक है, सो ए तक आ गया। हुण cos दा प्रोडक्ट आ गया, लेट्स सी। ठीक है, सो कितना है, cos पाई बाय 7, cos 2 पाई बाय 7, cos 3 पाई बाय 7 दा होल स्क्वायर। ठीक है, a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, b इंटू सी मतलब रिवर्स करके ले लिया। हुण पाई बाय 7 दा डबल 2 पाई बाय 7, 2 पाई बाय 7 दा डबल 3 पाई बाय 7 नहीं है, सो अगर इत्थे 4 पाई बाय 7 होवे तो ये गल बन जाएगी बेटे, तो 2 पाई बाय 7 है डबल 4 पाई बाय 7 चीज है, तो आई वांट cos 4 पाई बाय 7, बट गिवन की है 3 पाई बाय 7, 3 पाई बाय 7 ते 4 पाई बाय 7 की रिश्तेदारी है, बिल्कुल 4 पाई बाय 7 प्लस 3 पाई बाय 7 सम कितना है पाई, देखो ना 7 पाई बाय 7, 4 पाई बाय 7, तो साफ साफ लिख दो। ठीक है, कितना सम है पाई, तो ਇਹਦਾ मतलब 3 पाई बाय 7 है, वो नहीं चाहिए अपन 4 पाई बाय 7 चाहिए, तो 3 पाई बाय 7 की वैल्यू फिल कर दी, कितना पाई माइनस 4 पाई बाय 7, दैट्स इट। सो इन्ना की होगा, इतो ਤੁਹਾਡਾ 3 पाई बाय 7 की जगह 4 पाई बाय 7 आ जाऊगा, एंड दैट इज व्हाट वी वांट। सो इथे पुट कर दो, आई गेस इथे वैल्यू की पाई माइनस व्हाट, हाँ जी 4 पाई बाय 7, एंड cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, cos की वैल्यू नेगेटिव, पाई तो चेंज नहीं करेगा, माइनस cos आ जाएगा, सो आ जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई है मैं इथे लिख दा माइनस, सो माइनस cos पाई बाय 7 cos 2 पाई बाय 7 cos 4 पाई बाय 7 दा स्क्वायर, हालांकि स्क्वायर है तो
प्लस ही कर दो क्योंकि माइनस स्क्वायर प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, हुण ठीक है गल। ठीक है, हुण फॉर्मूला बन गया तुहाडा किदां। हाँ देखो, आ थीटा, आ 2 थीटा ते 4, ਇਹਦਾ डबल आ, ਇਹਦਾ डबल आ, तो ਇਹਦਾ आंसर ਤੁਹਾਨੂੰ याद ही है, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट कितना है π/7 इंटू किनिया टर्म है 3 टू दी पावर 3 साइन ऑफ डबल द लास्ट एंगल 4π/7 का डबल 8π/7। ਇਹਦਾ जो भी आंसर आएगा, ये तो इस सीरीज का आंसर है ना बेटे, ऊपर करांगे स्क्वायर। हुण फिर आही कितना आ गया 1/2 का क्यूब 8। अच्छा देख, लुक एट दिस, फिर तो 8π/7 ਤੇ π/7 दोनों एंगल अननोन है, बट डिफरेंस। ठीक है, जे एंगल अननोन होने तो की करीदा है। ठीक है, फिर आप सम डिफरेंस चेक करीदा। सो 8π/7 इज इक्वल टू पाई प्लस π/7, इतने फिल कर लो। ठीक है, समझ गल, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा थोड़े को, तो दैट बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा कितना है π/7। समझ आ रही गल। सो 2 द क्यूब 8, ठीक है, इंटू साइन π/7 ऊपर की है होल स्क्वायर, आ कट्टा गया माइनस स्क्वायर प्लस 1/64 थोड़े को आंसर आ गया। ठीक है, सो दिस इज ठीक है। सो कॉस का कंटिन्यू प्रोडक्ट होवे ते एंगल डबल डबल होने तो एवं कर लो, साइन का होवे तो कॉस चेंज कर दो। ठीक है, सो आई होप आ क्लीयर है थानू। तो आ क्वेश्चन तुसी करो, ट्राई करो। ठीक है, एंड किवें करा दा क्लास में न्याणे कहते करा दो सर, चलो करा देना, चलो लेट्स सी। ओके, आ देखो, आते ने आंसर ही लिखता पापी ने। ठीक है, अच्छा cos x cos 2x, देखो ना x द डबल 2x, 2x द डबल 2 स्क्वायर x है ना, एंड सो ऑन। तो cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4 डबल 2 स्क्वायर x टू द पावर 1, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 2 द पावर 0। ठीक है, एंड cos द पावर 2 द पावर n माइनस 1 x। सो ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट तो यही है, आते वध रहे। ठीक है, सो cos साइन x ना डिवाइड। ठीक है, ਹੁਣ नंबर ऑफ टर्म कितनी है, अगर तुम गिनो इतों 1 2 3 2 की पावर गिनो, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर n माइनस 1, तो गिनती करिए तो 1 2 3 तो n माइनस 1 टर्म्स तो आ है, एक आ भी है नाल, तो n टर्म हो गई। सो 2 की पावर n ना डिवाइड। ठीक है, ओके, 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म इन 2 की आएगा साइन ऑफ डबल द लास्ट एंगल, लास्ट का डबल। हाँ जी, एदा डबल कर दो, 2 की पावर n माइनस 1 x ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करिए, बेस सेम है, पावर ऐड हो जानी है, 2 की पावर n x आ गया। ये तो आप फॉर्मूला लाया जो थोड़ा याद कराया मैं। हुण इथों इथों नज़र आ रही है, वैल्यू फिल करनी। ठीक है, क्योंकि सानू आ गिवन है, की गिवन है 2 की पावर n x प्लस x इज इक्वल टू पाई। सो 2 रेस्ट पावर n x इज इक्वल टू पाई माइनस x। So this value is pi minus x sin of pi minus x। ठीक है, एदी वैल्यू डिवाइड बाय 2 रेस्ट पावर n इंटू साइन x। अच्छा असी ना आ वैल्यू लिखी सी नाल, अगे 2 की पावर n भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, 2 की पावर n भी मल्टीप्लाई है इत्थे। समझ रही गल बेटे, आ तो मैं एदी वैल्यू, आ फॉर्मूला तो एदा होंदा ना बेटे, अगे लिखा तो नाल लिखना पैना ना, ऐसा थोड़ी कहेंगे लेट अस नेगलैक्ट दिस। ठीक है, सो आ भी लिखा है, आ भी लिखा है, तो लिखा। सो हम आ दे नाल आ कटिया गया, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, जे भी कट गया तो आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, जो उन्हें लिख ही दिता सी। ठीक ठीक है, सो आ नोट कर लो, आ तुसी एक खुद करो, पिछे मैं कॉन्सैप्ट कराता है कि अगर cos 2 थीटा हो टैन चले जाना हो, सो इनू ट्राई करो पॉज करके। ठीक है, सो बस लास्ट एक दो कॉन्सैप्ट रह गए, मोर ओवर क्वेश्चन ही रह गए, कॉन्सैप्ट तो ठीक है। अच्छा अभी कंसेप्ट ही एक नोट कर लो चीज़, अब दोनों क्वेश्चन लिखे कि मैं सॉल्व करता ना, दिस इज़ फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड दिस इज़ लाइक कंपटीशन का सवाल है, थीम सेम है। देखो कॉस स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, आ ਜਿਹੜੇ फॉर्मूले होंगे ना बेटे, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, नोट लिख लो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, याद है कि नहीं, एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2।
सो नोट लिखो कि whenever we need to reduce the power of sin, ਜਿਵੇਂ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ particularly ਸਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ 4 ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ sin ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਪਾਵਰ 1, ਰਾਈਟ ਤੇ 2 ਹੈ, ਲੈਫਟ ਤੇ 1। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਕੁਆਇਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਸਟ ਥਿੰਕ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਕੁਆਇਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਸੀ cos c plus cos d ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੇ cos c plus cos d ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ cos ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਟਰਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ cos 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ these two formulas। ਜੇ sin ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ ਤੇ sin ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਲਿਖ ਦੋ 1 minus cos ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2, cos ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦੋ 1 plus cos ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ if we have sin square or cos square then using these formulas we can reduce its power to 1। ठीक है, सो cos square समझ आ रही गल बेटे? सो इस करके let us या तो ये फॉर्मूले ला दो या की करा करो 2 ना मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि तुहानू आप पता कि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाँ जी 1 प्लस cos what 2 थीटा। समझ गल? प्लस है तो cos स्क्वायर आएगा, एंगल स्क्वायर तो हाफ होंगे, थीटा तो 2 थीटा आएगा, स्क्वायर तो एंगल हमेशा हाफ होंगे इन्होंने फॉर्मूलिया। तो इस करके सो की करिए, इनू आड़ा 2 है ना, इनू इधर ले जाओ, सो 2 2 ते 2। ठीक है, नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos ऑफ डबल दिस एंगल। सो एदा आंसर आ जाएगा 1 प्लस cos ऑफ डबल आ, अगली टर्म का आ जाएगा एदा 1 प्लस cos ऑफ डबल ऑफ द एंगल कितना आया 2x प्लस 2 पाई बाय 3। ठीक है, प्लस लास्ट टर्म दा एदा 2 cos स्क्वायर थीटा आ थीटा बेटे 1 प्लस cos ऑफ डबल ऑफ दिस एंगल, एंगल कितना x माइनस पाई बाय 3, डबल हो गया 2x माइनस 2 पाई बाय 3। ठीक है, सो एक कितना आ जाऊगा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया 3, 1 प्लस 1 इज 3 प्लस cos 2x आ वाली टर्म प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस cos आ वाली लास्ट 2x माइनस 2 पाई बाय 3। ठीक है, नाउ वी कैन थिंक कि cos c प्लस cos d लाइए या cos a प्लस b ला दो, खोल दो, थोड़ी मर्जी है। ठीक है, क्लियर है बेटे? या इतने सीधा ही नजर आ रहा है, सीधा फॉर्मूला भी ला सकते हैं, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज इक्वल टू 2 cos a cos b। ठीक है, सो जिहड़ा मर्जी ला दो या इनू cos a प्लस b ना खोल दो, हर एक ना आंसर आ जाएगा। सो मैनू क्योंकि नजर ही आ रहा है तो एक ना आ गया 2 cos a cos b, सो दैट इज 2 cos a cos b cos of 2 पाई बाय 3। बेटे गल समझ आ गई? स्क्वायर सिगा, स्क्वायर खत्म हो गया, नाउ वी हैव अ लिबर्टी टू अप्लाई फॉर्मूलास। नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड एंगल, cos of 2 pi by 3 is pi minus pi by 3 and pi ते चेंज नहीं करेगा, pi minus second quadrant, cos pi minus theta is minus cos theta and that is equal to minus 1 by 2। so cos 2 pi by 3 की वैल्यू आ गई minus 1 by 2। समझ आ रही गल पुत्र? ये तो नोन है ना, तो नोन एंगल। सो cos 2x भी पे आया, यदि वैल्यू कितनी है माइनस और 2 ऑलरेडी इंटू 1 by 2, तो आ 2 ना 2 कटिया गया क्योंकि माइनस है, आ भी कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 3 आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पुत्र। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्क्वायर की टर्म होवे आ फॉर्मूले ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ स्क्वायर हट जूगा दैन वी हैव लिबर्टी। सो आ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਿਓ, ਆ ਵਾਲਾ क्वेश्चन लिख लो, ਇਹਦੀ वैल्यू ਇਹ 'ਚ ਵੀ स्क्वायर है तो की करो ਇਹਨੂੰ भी 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर ਦਿਓ अंदर ही। ठीक है, ਹੁਣ सॉल्व करें, ਹੁਣ ईजीली सॉल्व हो जाएगा। ਇੱਥੇ भी 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जिवें लाया, इधर भी 2 cos स्क्वायर थीटा, ਇੱਥੇ 2 cos a cos b लग जाएगा। सो ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਿਓ एंड तक। ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर आएगा ਇਹਦਾ, कोई जिदा नंबर कोई आ जाएगा। ठीक है, ओके, लास्ट एक क्वेश्चन करा दा कंपटीशन दी है भी। ठीक है, दैन फिर नेक्स्ट लैक्चर च 3 थीटा वाले क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, बस यही फॉर्मूले से ज़्यादा जो तंग करते सी पुत्र, बाकी तो लिस्ट बना लो। हुण इन्ने फॉर्मूले किसी चैप्टर च नहीं है जिन्ने तुसीं कर ले।
ओके अच्छा कहता जी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा दिता है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा अखलारा ने पूछा टैन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 टैन अल्फा प्लस बीटा ठीक है इतों ना मैं तुहानू दो टैक्नीक दसदा पहला मैथड या पहली टेक्निक ऑफ सिंपलीफाइंग के स्क्वेयरिंग एडिंग करके देखिए ठीक है जब भी साइन है क्योंकि एंगल सेम है ना ठीक है सो वन ऑफ द वेज स्क्वेयरिंग एडिंग ठीक है ओके स्क्वायर करो ਇਹਦਾ कितना आएगा पहले स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ठीक है लैफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर कर ले इधर राइट में भी कर ले एंड दूजे स्क्वायर करो कितना आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा कितने बराबर आ गया बी स्क्वायर ना अगर मैं ऐड करदा की होगा क्योंकि मैंने देखा ना मैंने अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा यहो जी वैल्यू चाहिए तो लेट्स सी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 प्लस इन्हों चो 2 कॉमन कितना आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस ही कर रहे हैं प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हाट इज दिस टेल मी व्हिच फॉर्मूला इट इज cos a cos b plus sin a sin b cos of a minus b so that is cos of alpha minus beta so 2 plus 2 cos of alpha minus beta is equal to a square plus b square therefore cos of alpha minus beta की वैल्यू आ गई a square plus b square आ वाला 2 इधर ले जाओ minus 2 ਇੱਥੇ 2 से डिवाइड कर दो ठीक है this is one thing ਹੁਣ ਅੱਗੇ जे मैनू बेटे cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आ गया अल्फा माइनस बीटा पता लग गया फिर मैं साइन टैन भी कट सकते हैं आ भी आ जाएगा आ गया cos तो टैन किमें आएगा और ट्रायंगल बना लो बिकॉज cos थीटा इज व्हाट बेस बाय हाइपोटेन्यूज दिस इज हाइपोटेन्यूज इथों परपेंडिकुलर कट के टैन आ जाएगा बिकॉज एक टी रेशो आ गई बाकी तो निकल जाएंगे ठीक है सो ये एक आ गया ठीक है सो ये एक चीज़ हो गई कि अगर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए अच्छा मोर ओवर इस तो इलावा होर अगर हाफ भी चाहिए हो जिमें इतने मैं ऐड कर लो अगर मैं आ भी कहना कि cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 या यहो जहा चाहिए हो ठीक है वो भी कट सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला ला के ठीक है सो वी कैन कैलकुलेट दूजा मैथड है कि इतने साइन सी प्लस साइन डी लाओ सो साइन सी प्लस साइन डी कितना हो गया 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आ वाला यदी वैल्यू कितनी है ए हाँ जी यदी कितनी है 2 cos है दोनों cos दी आनी है cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 यदी वैल्यू b है दोनों को कर दो डिवाइड 2 भी कट्टिया गया cos भी कितना आ गया tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 a बाय b सो आई गेस आ भी आंसर आ गया थोड़ा ठीक है अच्छा हुण क्योंकि डबल एंगल हाफ एंगल पढ़ लिया अगर तुसीं ये सोचो cos थीटा पता है व्हाट इज cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 अगर मैं पूछा होंदा एदी वैल्यू हुण मैं इत्थे आ रहा तो cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर हाँ जी ठीक है cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 सो मैनू थीटा की वैल्यू अगर मैं अल्फा माइनस बीटा ले ला इत्थों एदी वैल्यू पता तो इत्थों किहदी आ जाएगी अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इस करके किसी की भी पता लगी हाफ की तो आई जाएगी बिकॉज वी जस्ट डिड द हाफ एंगल फॉर्मूलेस ठीक है एंड मोर ओवर अगर हाफ की पता है तो डबल दी आ जाएगी कितना हाफ का पता है मैं tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए सो व्हाट इज tan अल्फा प्लस बीटा tan ऑफ थीटा इज 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 ठीक है अच्छा उन्होंने बुक च क्वेश्चन कला आही पूछा सी ये तो मैं एडिशनली अपने को लिखे कि यू नो अगर एक इन्फॉर्मेशन पता है तुम होर की कुछ कर सकते हो जब कोई थीटा पता है तो थीटा बाय 2 की भी आ जाएगी डबल की भी आ जाएगी इतने थीटा बाय 2 गिवन है थीटा चाहिए तो फॉर्मूला ला दो tan थीटा इज 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 थीटा में आ ले लिया सो देयरफॉर दैट्स इट सो tan थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी है इतने a बाय b इतने पुट कर दो 2a बाय b अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर थोड़े को वैल्यू आ जाएगी tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की समझा रही गल सो ये तो लेसन की है थोड़ा मैसी हो गया बट आइडिया इज कि अगर कोई भी तुहानू एंगल पता है अगर cos थीटा पता है तो cos 2 थीटा भी कट सकते हो एंड cos ऑफ थीटा बाय 2 भी कट सकते हो दोनों फॉर्मूले हैं सो
ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ CD ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੁਅਰਿੰਗ ਐਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਗੈਸ ਦੈਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ 3 ਥੀਟਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੁੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਸਟ ਸੈਟ ਹੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ।